Welcome students in FY BSc class Mathematics paper first Algebra. Our unit number first is sets, relations and functions. In previous lecture we already studied about equivalence relation. Today we study some examples of equivalence relation. Our example is let capital Z be the set of all integers given a comma b belongs to Z. Define a equivalent to b if a minus b is an even integer. यहाँ पे जो हमें रिलेशन दिया हुआ है क्या कि a जो है वो क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा b के इफ़ a माइनस बी इज़ इवन इंटीजर। मीन्स अगर a माइनस बी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा, तब जो है वो हमारा रिलेशन डिफाइंड होगा। देन इक्विवेलेंट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें शो क्या करना है कि हमारा ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। मीन्स हमें 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्री and the last transitive. Now first we show reflexivity. So for any a belongs to Z, a minus b equal to 0 और 0 जो है वो क्या है, इवन इंटीजर्स है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इवन इंटीजर्स में जो इंक्लूड होते हैं वो 0, 2, 4, 6 ये नंबर्स आते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर जो है वो 0 हमारा एक इवन इंटीजर है। हिंस a इज़ इक्विवेलेंट टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Z। देयरफॉर यहाँ पे a जो है वो का रिलेशन a के साथ ही होगा। सो हमारा ये जो रिलेशन है ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट सिमेट्री। नाउ इफ़ a इज़ इक्विवेलेंट टू b, देन हमें शो क्या करना है, b इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू a। नाउ ये इम्प्लाई करेगा a माइनस बी इज़ एन इवन इंटीजर। इवन है मीन्स क्या होगा कि ये मल्टीपल ऑफ 2 है। सो दैट वी कैन राइट इट एज a माइनस बी इक्वल टू 2 इंटू के वेयर k बिलोंग्स टू Z। ना यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड बाय निगेटिव साइन। सो इट बिकम्स माइनस ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू माइनस 2k। ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज होगी, माइनस a प्लस b इक्वल टू माइनस 2k। नाउ रीअरेंज करेंगे हम माइनस a प्लस b को, इट बिकम्स b माइनस a इक्वल टू माइनस 2k। तो हियर क्लियरली जो है वो हमारा b माइनस से क्या आया है, मल्टीपल ऑफ 2। बट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या रहेगी, अगर हमारा a माइनस बी पॉजिटिव होगा तो b माइनस से निगेटिव। सिमिलरली अगर हमारा a माइनस बी निगेटिव होगा तो वाइस वर्सा हमारा b माइनस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। सो b minus a is also an even integer and it implies b is equivalent to a. So our relation is a symmetric relation. Last we have to show that our relation is transitive, means if a is equivalent to b and b is equivalent to c, then we have to show that a is equivalent to c. Now ये क्या इम्प्लाई करेगा कि बोथ a माइनस बी एंड b माइनस सी आर इवन इंटीजर्स। ना इवन इंटीजर्स है मीन्स ये क्या रहेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 रहेंगे। अब हमें शो क्या करना है कि a इज़ इक्विवेलेंट टू c। मीनिंग हमें शो क्या करना पड़ेगा कि a माइनस सी क्या है, इवन इंटीजर है। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, a माइनस सी। नाउ वी subtract and add b, that is a minus b plus b minus c। सो यहाँ पे माइनस बी और प्लस बी कैंसल होके हमें हमारी ओरिजिनल इक्वेशन देंगे a माइनस सी। नाउ दिस इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। और
आप लोगों को पता होगा कि अगर हम दो इवन इंटीजर का एडिशन करते हैं तो वो भी क्या होता है, इवन इंटीजर होता है. फॉर एग्जाम्पल 2 and 4 आर इवन इंटीजर. इफ वी ऐड these two number, that is 2 plus 4 equal to 6. 6 is also an integer, even integer. So here जब हम a minus b plus b minus c करेंगे तो ये भी क्या होगा, इवन इंटीजर होगा. और ये जो है वो क्या इम्प्लाई करेगा कि a इज इक्विवेलेंट टू c. सो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन. नाउ ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आर सेटिस्फाइड. देयरफॉर हमारा जो ये रिलेशन है ये क्या है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ जब भी हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस से बनेगा, नेक्स्ट उसके बाद जो हम फाइंड करते हैं इक्विवेलेंस क्लास. सो फॉर A belongs to Z, first of all we write here the definition of equivalence class. It is equal to A bar equal to X belongs to Z such that A is equivalent to X. मीनिंग क्या होगी, A माइनस एक्स इज एन इवन इंटीजर. नाउ यहाँ पर अगर A माइनस एक्स इवन इंटीजर है तो सिमिलरली x माइनस ए भी क्या होगा, इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर. क्योंकि हमारा रिलेशन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे, सिमेट्रिविटी, जो कि हमने अभी देखा है. सो वी कैन राइट x माइनस ए इक्वल टू 2k, k बिलोंग्स टू z. a इवन है मीन्स मल्टीपल ऑफ 2 है, सो वी कैन राइट इट एज 2 into k. नाउ वी शिफ्ट माइनस ए to the left side of our equation, so it becomes x equal to a plus 2k, k belongs to z. नो यहाँ पर अब जो हम a ले रहे थे वो क्या था, हमारा इंटीजर्स था. तो यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 0. सो आवर इक्वेशन बिकम्स 0 बार इक्वल टू x belongs to z such that x equal to 0 plus 2k, k belongs to z. That is it is equal to x equal to 2k. Now k हमारा इंटीजर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो दिस x becomes 0. If we put k equal to 1 then this is equal to 2. If we put k equal to 2 then 2 into 2 it is equal to 4. Similarly if we put minus 1 then it becomes minus 2. If we put k equal to minus 2 then it becomes minus 4. So this is our equivalence class 0 bar. It is nothing but the set of all even integer. Similarly we put a equal to 1. So this equation becomes x equal to 1 plus 2k. सेम प्रोसीजर यहाँ पर हमें अप्लाई करना है. सबसे पहले हम k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आवर x becomes 1. If we put k equal to 1 then 1 plus 2 that is equal to 3. Similarly if we put k equal to minus 1 then 1 minus 2 that is it is equal to minus 1. Similarly जैसे जैसे हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमें मिलेगा 3 5 अप टू प्लस इन्फिनिटी, -1 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स. सो यहाँ पे हमें दो इक्विवेलेंस क्लास फाइंड हुई, एक 0 बार और एक 1 बार. नेक्स्ट अगर आप a की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको जो सेट मिलेगा वो सेम किसके इक्वल रहेगा, 0 बार, मतलब सेट ऑफ इवन इंटीजर्स. एंड इफ वी पुट a इक्वल टू 3 देन वी गेट सेट ऑफ ऑड इंटीजर दैट इज इक्वल टू 1 बार. तो ये आपका होमवर्क है. सो अगर आप आगे वैल्यूज़ पुट करते जाओगे तो ये जो दो सेट है हमारा इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर का, ये रिपीट होंगे. सो देयर आर ओनली 2 इक्विवेलेंस क्लासेस विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन. और आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों डिस्जॉइंट है, मीन कि दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है. नाउ नेक्स्ट आवर एग्जाम्पल इज लेट z be the set of all integers and n greater than 1 be a fixed integer.
इम्पॉर्टेंट थिंग क्या रहेगी कि n क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और ऑलवेज इट इज़ ग्रेटर देन 1. फॉर a comma b belongs to z, define a is equivalent to b if a minus b is multiple of n. यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है क्या है कि जो हमारा a माइनस बी रहेगा वो क्या रहेगा, मल्टीपल ऑफ n, दैट इज n इंटू के, वेयर k इज सम इंटीजर. नाउ दिस इज ऑल्सो रीड एज n डिवाइड्स a माइनस बी. क्लियरली a माइनस बी जो है वो मल्टीपल ऑफ n है, तो n क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा और इसे हम कह सकते हैं a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n. देन हमें शो क्या करने का है कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सो फर्स्ट वी शो रिफ्लेक्सिव कंडीशन. फॉर ईच a बिलोंग्स टू z, a माइनस ए इक्वल टू 0. और 0 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, 0 इंटू n. 0 को हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0. सो यहाँ पे जो हमारा a माइनस ए है वो क्या आया, मल्टीपल ऑफ n. सो इट इम्प्लाइज a इज इक्विवेलेंट टू a. दस आवर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट सिमेट्री. इफ a इज इक्विवेलेंट टू b, ये क्या इम्प्लाई करेगा, a माइनस बी इक्वल टू n इंटू के फॉर सम k बिलोंग्स टू z. मीनिंग a माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ n है. नेक्स्ट अब हमें क्या शो करना है कि b इज इक्विवेलेंट टू a, दैट इज b माइनस a इज मल्टीपल ऑफ n. तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन से टू बोथ द साइड ऑफ दिस इक्वेशन. इट बिकम्स माइनस ए ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू माइनस एन के. नाउ वी ओपन द ब्रैकेट, सो साइन ऑफ द a एंड b चेंजेस, माइनस a प्लस b इक्वल टू माइनस एन इंटू के. यहाँ पे हम ये इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू माइनस एन इंटू के. तो यहाँ पे हमें b माइनस ए क्या मिला, मल्टीपल ऑफ n मिला. सो b माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ n, देयरफॉर b इज इक्विवेलेंट टू a. सो आवर रिलेशन इज सिमेट्रिक. लास्ट, इफ a इज इक्विवेलेंट टू b एंड b इज इक्विवेलेंट टू c, मीन a माइनस b इक्वल टू n k1. सिमिलरली b माइनस c इक्वल टू n k2 फॉर सम k1 k2 बिलोंग्स टू z. नाउ अब हमें शो क्या करना है कि a इज इक्विवेलेंट टू c, दैट मीन्स वी हैव टू शो दैट a माइनस c इज मल्टीपल ऑफ n. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर a माइनस c. नाउ अगेन हम क्या करेंगे, ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे b को, सो इट बिकम्स a माइनस बी प्लस b माइनस सी. नाउ अब हमें a माइनस बी और b माइनस सी की वैल्यूज़ गिवन है n k1 n k2. तो दिस टू वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, सो इट बिकम्स a माइनस सी इक्वल टू n k1 प्लस n k2. n को हम कॉमन निकालेंगे, इट बिकम्स n इंटू ब्रैकेट k1 प्लस k2. सपोज k1 प्लस k3 को हम यहाँ पर क्या लेंगे, k3. सो इट इज़ इक्वल टू n k3 वेयर k3 बिलोंग्स टू z. सो यहाँ पे हमें a माइनस सी इक्वल टू मिला है n इंटू k3, मीन्स a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ n. सो a इज इक्विवेलेंट टू c, देयरफॉर आवर रिलेशन इज ट्रांजिटिव. Now our relation satisfies all the three conditions of equivalence relation. So our relation becomes an equivalence relation. Now next we have to find equivalence class. For A belongs to Z, first we write the definition of equivalence class, that is A bar equal to X belongs to Z such that A is equivalent to x. बट हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्री.
So we can also write it as x is equivalent to a since our relation is symmetric. Now meaning क्या होगी इसकी, x माइनस ए क्या है, मल्टीपल ऑफ n है. That means we can write it as x minus a equal to n into k for some k belongs to z. We shift minus a to the right side of our equation, so it becomes x equal to a plus nk, k belongs to z. Now if we put a equal to 0, so it becomes 0 bar equal to x belongs to z such that x equal to a की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे तो 0 प्लस एन के दैट्स इक्वल टू एन के बिलोंग्स टू z. So our set is nothing but set of all integer multiples of n. Now important thing आप लोग नोट करो कि जो हमारी एग्जाम्पल है तो देयर आर प्रीशियसली इन डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस. तो यहाँ पे हमें कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस मिलेगी n, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या गिवन था हमारे क्वेश्चन में a माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ n. और इससे जो पहले की एग्जाम्पल हमने देखी थी वहाँ पर a माइनस बी किसका मल्टीपल था, 2 का. तो हमें 2 इक्विवेलेंस क्लासेस मिली थी, एक तो क्या था सेट ऑफ इवन इंटीजर्स और एक जो थी सेट ऑफ ऑड इंटीजर. सो यहाँ पर सपोज अगर हम n की वैल्यू 5 रखेंगे तो हमें जो मिलेगी इक्विवेलेंस क्लासेस वो कितनी मिलेंगी, 5 डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस. मेन इनका जो इंटरसेक्शन रहेगा क्लासेस का वो एम्प्टी रहेगा. सो और ये जो हमें 5 इक्विवेलेंस क्लासेस मिलेंगी वो क्या होंगी, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार. Our last example is let capital R be defined on the set of integers z by x related to y if 5x plus 6y is divisible by 11. रिलेशन क्या है हमारा कि 5x प्लस 6y जो है वो डिविजिबल है 11 से. और ये डिविजिबल 11 से कब होगा, जब भी किसका मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा तब. देन यहाँ पे हमें शो क्या करना है कि R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ना फर्स्ट हमें यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है, x इज रिलेटेड टू y इफ़ 5x plus 6y is divisible by 11 and we can write it as 5x plus 6y equal to 11 into k for some k belongs to z. मीनिंग ये कब डिविजिबल रहेगा 11 से, अगर ये 11 का मल्टीपल होगा तब. फर्स्ट वी शो द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव मीन्स वी हैव टू शो दैट x इज रिलेटेड टू x. तो यहाँ पे y की जगह भी हम क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे. सो इट बिकम्स 5x प्लस 6x एंड इट इज़ नथिंग बट 11x. और हमारा ये जो 11x है क्या है, मल्टीपल ऑफ 11 है. सो आवर x इज रिलेटेड टू x. सो R इज रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट x इज रिलेटेड टू y. तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, 5x प्लस 6y इक्वल टू 11 इंटू k फॉर सम k बिलोंग्स टू z. नाउ वी हैव टू शो दैट y इज ऑल्सो रिलेटेड टू x. दैट मीन्स वी हैव टू शो दैट 5y प्लस 6x इक्वल टू 11 इंटू सम इंटीजर k1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर 5y प्लस 6x. नो 5y को हम और कैसे राइट कर सकते हैं, 11y माइनस 6y. तो 11 में से 6 हम माइनस करेंगे तो हमें जो मिलेगा क्या मिलेगा, 5. सिमिलरली हम 6 को लिखेंगे 11x माइनस 5x. तो 11 माइनस 5 दैट इज़ इक्वल टू 6x. अब यहाँ पर हम 11y और 11x में से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बताने का है कि हमारा ये जो नंबर है 5y प्लस 6x ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 11 है. सो वी
choose here 11y and 11x. Now we collect 11y plus 11x one side, and here we take negative sign outside the bracket, so it becomes plus 5x plus 6y. Now we note that 5x plus 6y, this is equal to 11k. So put the value, we get 11. Here we take 11 common, y plus x minus, putting the value of 5x plus 6y, that is minus 11k. Now again we take 11 common, so it becomes y plus x minus k. Now we put y plus x minus k1. So our 5y plus 6x equal to 11 into k1, दैट इज़ हमें जो ये हमारा 5y प्लस 6x मिला है, ये क्या मिला है, मल्टीपल ऑफ 11. सो वी कैन से दैट y इज रिलेटेड टू x. सो r इज सिमेट्रिक. नाउ लास्ट वी हैव टू शो दैट आवर रिलेशन इज ट्रांजिटिव. सो लेट x y z belongs to our capital Z. x is related to y, imply 5x plus 6y equal to 11k1 for some k1 belongs to Z, and y related to Z, it imply 5y plus 6z equal to 11k2 for some k2 belongs to Z. Now we have to show that x is related to Z. That means we have to show that 5x plus 6z equal to 11 into some integer. So first of all we consider 5x plus 6z. Now we add and subtract 11y, that is plus 11y minus 11y. अब यहाँ पर हम प्लस 11y को ब्रेक करेंगे टू पार्ट में, दैट इज 6y प्लस 5y. इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 11y, एंड बाकी की जो टर्म है वो एज इट इज़ रहेंगी. 5x प्लस 6z माइनस 11y. सो 5x प्लस 6z एंड 5y प्लस 6z, इसकी वैल्यू जो इक्वल है आप यहाँ से देख सकते हो. 5x प्लस 6y इक्वल टू 11k1 एंड 5y प्लस 6z इक्वल टू 11k2. तो ये दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में. सो इट बिकम्स 11k1 प्लस 11k2 माइनस 11y. अगेन वी टेक 11 कॉमन, सो इट बिकम्स 11 इंटू ब्रैकेट k1 प्लस k2 माइनस y. नाउ put k1 plus k2 minus y equal to 3, so it becomes 5x plus 6z equal to 11 into k3. That means here 5x plus 6z क्या आया है, मल्टीपल ऑफ 11. सो आवर x इज रिलेटेड टू z. यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, r इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. So here all the three conditions of equivalence relation are satisfied. So our R is an equivalence relation. Thank you.